देखिए, मुस्लिम लोग का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है इद्दत। आज की वीडियो में हम इद्दत के बारे में जानते हैं। इद्दत होता क्या है? इद्दत किस लिए यूज़ होता है? और इद्दत कितने टाइम के लिए फ़ॉलो होता है? ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। देखिए, इद्दत टाइम जो है वो एक टाइम पीरियड होता है जो मुस्लिम वीमेन है वो फ़ॉलो करती है कुछ टाइम के लिए अपने हस्बैंड की डेथ या फिर तलाक के बाद। और इस टाइम में वो दूसरे किसी और पर्सन से शादी नहीं कर सकती और जिसको हम इद्दत बोलते हैं। देखिए, इद्दत में क्या होता है, एक मान लीजिए ये एक मुस्लिम वीमेन है। इसके हस्बैंड की या तो डेथ हो गई है या फिर इसने हस्बैंड से डिवोर्स लिया है, तो उसके बाद में वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड फॉलो करेगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये टाइम पीरियड 3 महीने का है, तो 3 महीने के लिए किसी और से शादी नहीं कर सकती। इस टाइम में वो इद्दत पीरियड फॉलो करती है और ये टाइम पूरा होने के बाद वो क्या कर सकती है, रीमैरी कर सकती है, वापस शादी कर सकती है। देखिए इसका मीनिंग देखिए, दैट दैट टाइम पीरियड इन विच मैरिड मुस्लिम women live in seclusion after death of her husband and after talaq, and she can't marry other that person at the time, and it is called iddat. उस टाइम पीरियड के बाद में वो किसी और पर्सन से शादी नहीं कर सकते उसके बीच में, अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। और सेकुजन का मतलब होता है कि अकेले में प्राइवेट में उसको रहना है अपने हस्बैंड की डेथ और तलाक होने के बाद, और इस बीच में वो किसी और से शादी नहीं कर सकती, और इसको हम इद्दत कहते हैं। अब देखिए इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो इसका ऑब्जेक्ट होता है पैटर्निटी डिटरमाइन करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक लड़की है, उसकी शादी होती है। शादी के कुछ टाइम बाद में डिवोर्स होता है। अब डिवोर्स के बाद में अगले दिन ही वो क्या कर लेती है, शादी कर लेती है। अब मान लीजिए अगर ये लड़की प्रेग्नेंट है, तो अब ये कैसे डिटरमाइन करा जाएगा कि ये चाइल्ड इस पहली वाली मैरिज से है या फिर अगले जो ये दूसरी शादी हुई है उससे है। तो ये पैटर्निटी डिटरमाइन करने के लिए इद्दत पीरियड फॉलो किया जाता है। अब ये जो डिवोर्स और दूसरी शादी के बीच का टाइम पीरियड है, इस टाइम के लिए वो इद्दत पीरियड फॉलो करेगी। तो अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो बच्चे का फादर डिटरमाइन हो जाएगा, और प्रेग्नेंट नहीं है तो वैसे पता लग जाएगा कि पिछली जो शादी है उससे कुछ भी वो सेफ है। तो अब ये पैटर्निटी डिटरमाइन करने के लिए जो इद्दत पीरियड है वो फॉलो करा जाएगा, और ये पर्टिकुलर इद्दत पीरियड फॉलो होने के बाद ही ये यहाँ पर दूसरी शादी करती है। तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब देखिए इद्दत पीरियड है वो किस लिए किया जाता है। सबसे पहले पैटर्निटी डिटरमाइन करने के लिए, है ना, जो हमने अभी डिस्कस किया। दूसरा मेहर के लिए, जितना इद्दत पीरियड वो जितने टाइम इद्दत पीरियड वो फॉलो अगर वो करती है तो मेहर के लिए एलिजिबल होती है, ये यहाँ दिया गया है। मेंटेनेंस मतलब उसको कि मेंटेनेंस मिलेगा जितने टाइम का इद्दत पीरियड है। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 महीने का इद्दत पीरियड वो फॉलो करती है तो 3 महीने तक उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा। फोर्थ देखिए, टू मैरी द वाइफ सिस्टर। अब देखिए मुस्लिम लॉ जो है उसके अंदर आपकी जो वाइफ है उसकी सिस्टर से आप शादी नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड है, मना किया गया है। पर अगर आपको अपनी वाइफ की सिस्टर से शादी करनी है तो आप क्या करेंगे, पहले अपनी वाइफ को डिवोर्स देंगे। अब डिवोर्स देने के बाद में, ये डिवोर्स के बाद में ये वाइफ इद्दत पीरियड फॉलो करेगी। उस इद्दत पीरियड के खत्म होने के बाद आप इसकी सिस्टर से शादी कर सकते हैं। तो ये एक एलिजिबल वे है उसकी सिस्टर से शादी करने के लिए। फिफ्थ मैरिज है, उसके बाद में फिफ्थ मैरिज देखिए, चार मैरिज है वो मुस्लिम लॉ में अलाउड है। अगर आपको फिफ्थ में मैरिज करनी है तो जो फोर्थ मैरिज है उसके लिए आपको डिवोर्स देना पड़ेगा, और डिवोर्स के बाद आप इद्दत पीरियड फॉलो करेंगे। वो इद्दत पीरियड खत्म होने के बाद आप फिफ्थ मैरिज कर सकते हैं, फिर वो वैलिड होगी। अब देखिए अगर आप इद्दत पीरियड के दौरान फिर भी आप शादी करते हैं तो सिया लो जो है उसके अंदर वो बातिल मानी जाएगी। बातिल का मतलब है वॉइड। और सुन्नी लो जो है उसके अंदर वो फासिद मानी जाएगी। फासिद का मतलब है इरेगुलर। तो ये दोनों ही एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। इद्दत के टाइम अगर आप शादी करते हो तो क्या होती है, तो सिया के अंदर वो बातिल होती है और सुन्नी के अंदर वो फासिद होती है। अब देखिए इद्दत जो है उसके टाइम क्या-क्या होगा। हस्बैंड है वो मेंटेनेंस देगा। अगर मान लीजिए 3 महीने के लिए इद्दत पीरियड फॉलो हो रहा है तो 3 महीने तक मेंटेनेंस मिलेगा। मेहर अगर नहीं दी गई है तो वीमेन है वो एलिजिबल होगी मेहर के लिए। इद्दत पीरियड के दौरान वो मेहर के लिए एलिजिबल हो जाती है। अब थर्ड देखिए, अगर तलाक रिवोकेबल है और हस्बैंड मर जाता है तो उस दौरान इद्दत के पीरियड में अगर वो उसकी डेथ हो जाती है तो वुमेन है उसके पास राइट टू प्रॉपर्टी होता है। अब देखिए तलाक जो है उसके अंदर बहुत सारे तलाक दिए गए हैं। तो वो तलाक जो कि रिवोकेबल है, रिवोकेबल मतलब आपने तलाक तो दे दिया पर बाद में आपको दिमाग आया कि नहीं हम तो साथ में ही रह सकते हैं, तो आप उसको रिवोक कर सकते हैं। मतलब आप दोनों वापस साथ में आके रह सकते हैं और वो कैंसिल हो जाता है तलाक। तो वो रिवोकेबल फॉर्म ऑफ तलाक जो होते हैं उसके अंदर अगर हस्बैंड मर जाता है इद्दत के टाइम, तो जो वीमेन होगी वो राइट टू प्रॉपर्टी के लिए क्या होगी, एलिजिबल होगी। अब देखिए कौन-कौन से इद्दत पीरियड कितने टाइम के लिए फॉलो किए जाएँगे, किन केसेज़ में फॉलो किए जाएँगे, वो हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले आता है निकाह। निकाह का मतलब शादी। शादी के दौरान अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो जो इद्दत पीरियड है, वो 4 महीने और 10 दिन के लिए फॉलो किया जाएगा।
अब शादी के बाद अगर वो तलाक लेती है तो तलाक के लिए 3 लूनर मंथ्स और 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल का इद्दत पीरियड उसको निकालना होगा। 3 लूनर मंथ्स होता है जो मून से रिलेटेड होते हैं, लूनर मंथ्स उनसे रिलेटेड 3 महीने निकालने हैं और 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल निकालने हैं, उसके बाद ही वो रीमैरी कर सकती है। उसका इद्दत पीरियड कंप्लीट होगा। अगर वुमन प्रेग्नेंट है तो डिलीवरी तक वो क्या करेगी, इद्दत पीरियड फॉलो करेगी। बच्चे की जैसे ही डिलीवरी हो जाती है इद्दत पीरियड खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद में देखिए मुता मैरिज। मुता मैरिज क्या होती है, एक टेम्परेरी मैरिज होती है। ये कुछ फिक्स टाइम पीरियड के लिए परफॉर्म की जाती है, जैसे कि 1 साल, 5 साल, कितने भी टाइम, एक फिक्स टाइम पीरियड है इसके अंदर। फिक्स टाइम पीरियड के लिए ये फॉलो की जाती है, उसके बाद में ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। ये जो मुता मैरिज है सिया लो के अंदर पाई जाती है, सिया के अंदर भी, इमामिया के अंदर ये पाई जाती है। तो मुता मैरिज जो होती है वो फिक्स टाइम पीरियड के लिए होती है, टेम्परेरी मैरिज होती है। तो देखिए इस दौरान अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो इद्दत पीरियड है वो 4 महीने के लिए और 10 दिन के लिए फॉलो किया जाएगा, 4 मंथ्स एंड 10 डेज। अगर उसके टाइम पीरियड में अगर तलाक होता है तो तलाक के अगर कंजुमेशन नहीं हुई है तो कोई इद्दत पीरियड फॉलो नहीं किया जाएगा। मतलब हस्बैंड और वाइफ में कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं हुआ है तो इद्दत पीरियड है वो फॉलो नहीं होगा। और अगर कंजुमेशन हुआ है तो 45 डेज या फिर 2 मंथ लूनर मंथ्स है वो इद्दत पीरियड फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, 45 डेज एंड 2 लूनर मंथ्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे मुता मैरिज के अंदर। अब देखिए फासिद। फासिद क्या होता है, जो इरेगुलर मैरिज होती है उनको हम फासिद बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर बिना विटनेस के शादी करी सुन्नी लो के अंदर तो आपकी जो मैरिज होगी वो फासिद होगी। तो इस दौरान देखिए डेथ ऑफ हस्बैंड अगर हो जाती है, हस्बैंड मर जाता है, तो जो इद्दत पीरियड है वो 4 महीने और 10 दिन के लिए फॉलो किया जाएगा। अगर उस दौरान तलाक ले लेते हैं तो 3 महीने का जो है इद्दत पीरियड फॉलो किया जाएगा। अगर मैरिज कंज्यूम नहीं हुई है तो कोई इद्दत पीरियड फॉलो नहीं होगा एक्सेप्ट डेथ। डेथ के अलावा कोई भी इद्दत पीरियड है वो फॉलो नहीं होगा। अगर डेथ होती तभी फॉलो होगा, नहीं तो इद्दत पीरियड फॉलो नहीं होगा। तो आज की वीडियो में हमने इद्दत से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो देख ली अच्छे से। बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में इसको अच्छे से समझ लिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आगे के कोई भी ऐसे टॉपिक जिनके लिए आप वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।